नमस्कार मित्रों, हम लोग एंटीबायोटिक फिर से आपका स्वागत करते हैं। आपका मेवाड़ का कंप्लीट हुआ, मारवाड़ कंप्लीट हुआ, बीकानेर कंप्लीट हुआ और अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं आमेर। आमेर मतलब ढूंढाड़ कि ढूंढाड़ का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। एंटीबायोटिक के रूप में 5-5 मिनट करके हम पढ़ते जाएंगे और इसमें आपके राजवंशी इतिहास, यहाँ जो आपके राजा जो इस वंश ने शासन किया उसका नाम कछवा वंश है। तो बात आती है ढूंढाड़ क्षेत्र, इसे ढूंढाड़ क्षेत्र कहते क्यों हैं, वजह आती है आपके ढूंढाड़ क्षेत्र की। बहुत ध्यान सुनना, मजेदार कहानी है कि आपके जयपुर दौसा यानी आज का जो जयपुर दौसा का आसपास का भाग है उसे ढूंढाड़ कहते हैं। इसकी दो वजह मिलती है। नंबर एक, एक ढूंढ नदी का उद्गम होता है, या जैसे ये आपके यहाँ इस तरीके से जयपुर से एक मोरेल नदी है और एक ढूंढ नदी है और इस तरीके से ये आपके बनास नदी है। तो ये बनास नदी है, ये रही बनास नदी। ये आपके मोरेल नदी है जो कि आपके सवाई माधोपुर में आपके से मिल जाएगी, मोरेल है। और ये आपके यहाँ इसका उद्गम जयपुर से है और इस नदी का भी उद्गम जयपुर से है, लेकिन ये नदी मोरेल है और ये नदी ढूंढ है। तो आपके ढूंढ नदी ये किसकी सहायक है? मोरेल की सहायक है। बात क्लियर हुई कि आपके ढूंढ मोरेल की है और ढूंढ नदी जब मोरेल में अपना जल ले जाएगी, जिला दौसा है। तो ढूंढ नदी का जो बहवाव क्षेत्र आएगा वे आपके दो जिले आएंगे। क्या काम है? ढूंढ नदी का बहवाव क्षेत्र में कितने जिले आएंगे? दो जिला। जयपुर से इसका उद्गम हो रहा है और दौसा में जा रही है, तो इसका मतलब जयपुर और दौसा कितने जिलों के? दो जिले। तो ढूंढ नदी के बहवाव क्षेत्र कारण इसलिए ढूंढाड़ कहते थे। एक तो ये वजह मिलती है। दूसरा आगे बताऊंगा, ये जो आपके आपका दूल्हे राय है यहाँ आता है और यहाँ के मीणाओं से माची का युद्ध लड़ता है और ऐसी कहानी मिलती है आप लोगों के। अब भाई है तो है, हम क्या कर सकते, ये मत कहना गुरुजी मीणाओं की बुराई कर रहे हैं क्या। बोले यहाँ के मीणाओं को ढूंढ ढूंढ के मारा, इसलिए बोला जी ढूंढाड़ कहते हैं। जो भी है वजह, तो इस कोई वजह रहा हो, जयपुर दौसा के आसपास का भाग हमारा ढूंढाड़ कहलाता है और यहीं से आपका शेखावाटी बनेगा। एक बढ़िया सवाल यही बनता है हमारा यहाँ से कि गुरुजी मान लो कि हम के आप कछुआ वंश पढ़ा रहे हो, लेकिन इस वंश से पहले भी तो यहाँ किसी लोगों ने शासन किया होगा। तो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके चौहान और बड़ गुजरों ने क्या किया है? शासन किया है। अब इसके जो आपके यहाँ इस वंश के संस्थापक कौन है? तो हम लोग कहेंगे कि इस वंश के संस्थापक है, उनका नाम है दूल्हे राय या तेजकरण। क्या नाम है? दूल्हे राय या तेजकरण। तो दूल्हे राय या तेजकरण है आपके कहां के रहने वाले, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं आपके कछुआ वंश का इतिहास। कौन सा वंश का? कछुआ राजवंश का। ठीक है, जयपुर का इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग, जयपुर का इतिहास, जयपुर का इतिहास। ठीक है भाई, जयपुर का इतिहास यानी आपके ढूंढाड़ का इतिहास। ढूंढाड़ भी आप कहेंगे इसे, जयपुर बाद में बनेगा ढूंढाड़ या जयपुर का इतिहास। तो आपके इस वंश के जो संस्थापक है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका तेजकरण। तेजकरण ये अत्यधिक गोरे थे, इसलिए इसे दूल्हे राय भी कहते हैं। तो ये आपके नरवर के जंगल पड़ते हैं आपके ग्वालियर, तो नरवर के जंगल वहां के रहने थे। और ये आपने कहानी सुनी हो कि नल का पुत्र ढोला, ढोला मारू की कहानी सुनी होगी। तो यहीं के आपके नरवर के जंगलों के नल का पुत्र ढोला था और जैसलमेर की राजकुमारी मरवण थी। दोनों की कथा है, ये ढोला मारू के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो कहां के रहने वाले? नरवर के जंगल, मध्य प्रदेश के रहने वाले सोडा सिंह के पुत्र तेजगढ़ अत्यधिक गोरे थे, इसलिए दूल्हे राय कहते हैं। ये यहां आए। यहां आने पर मोरा, मोरा के चौहान शासक आपके रालब सिंह की कन्या सुजान कंवर के साथ इन्हें क्या किया? विवाह किया। और यहां जो आपकी चौहान और मीणाओं में चल रही है, तो ऐसी कहानी मिलती है कि चौहानों ने इन्हें न्योता दिया आ जाइए, और इन्होंने दहेज में क्या दे दिया? दोसा दे दिया, संभालिए आप लोग, मीणाओं से सुलटिए। तो दहेज में क्या मिल गया? दोसा मिल गया। आप बताइए कि युद्ध होगा नहीं होगा? तो ये युद्ध होगा, इसे इतिहास में माची का युद्ध कहते हैं। इसके मन में लालच आया कि यहां क्यों मुझे साम्राज्य खड़ा करना चाहिए, तो माची का युद्ध हुआ 1137 में। बढ़िया क्वेश्चन है। और माची के युद्ध में ढूंढाड़ के मीणा पराजित हुए और तेजकरण की क्या हुई? विजय हुई। अब ये क्या है कि भगवान राम है। क्या कहा? भगवान राम। भगवान राम के जो पुत्र हैं कुश, उनके वंशज हैं। राम के पुत्र कुश के क्या है? वंशज है। जब राम के पुत्र कुश के वंशज है, तो ये आपके क्या अध्ययन करा? कछुआ वंश की स्थापना करेगा। तो आपके कछुआ शब्द यहीं से निकला है। तो कछुआ वंश के संस्थापक कौन हो गए? आपके माची का युद्ध हो गया। अब देखो, भगवान रामगढ़, रामगढ़ कस्बा बसाया और जमुआ माता का मंदिर बनवाया। ये कस्बा आपका आगे चल के क्या कहलाएगा? जमुआ रामगढ़। क्या कहलाएगा? जमुआ रामगढ़। तो जमुआ रामगढ़ इन्हीं के द्वारा, यानी रामगढ़ कस्बा बसाया और यहां पे जमुआ माता का मंदिर बनवाया। ये ध्यान रखें, आगे बात कर रहा हूं अभी, देखिए ये सुनिए आप इसको ढंग से कि आपके क्या कह रहे हैं कि आपके रामगढ़ कस्बा बसाया, जमुआ माता का मंदिर बनवाया। तो इसे हम क्या कहेंगे? जमुआ रामगढ़ कहेंगे। और उस जमाने में यहां गुलाब की खेती होती थी, तो गुलाब की खेती कारण से ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। गुलाब की खेती कारण क्या कहते हैं?
ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। और यहाँ कछुआ वंश की देवी आपकी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया। तो कुल देवी और इष्ट देवी मंत्र है। इष्ट देवी इस वंश की पूछे तो आगे बात करेंगे। शीला माता है कुल देवी, या तो हमारे कुल में पैदा हुई या हमारा कुल उसे शुरुआत से ही पूजता चला आ रहा, उसे कुल देवी कहते हैं। और आपके इष्ट देवी का मतलब है कि हमने आगे चल के किसी देवी को पूजना शुरू कर दिया, ना तो हमारे कुल में जन्मी, ना हमारे कुल उसे शुरुआत से पूजता आ रहा है, उसे इष्ट देवी कहेंगे। तो जमुआई माता इस वंश की कुल देवी है, जो कि आपके जमुआ रामगढ़ में, जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं, क्योंकि गुलाब की खेती होती थी। ठीक है। और आपकी इष्ट देवी की बात करेंगे तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, कौन सी देवी आएगी, आपके शीला माता आएगी। तो कछुआ वंश के संस्थापक कौन हो गए, दूले राय। और इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई वे दौसा को बनाई। 3 राजधानी आएंगी, एक राजधानी आपके आमेर आएगी और एक राजधानी जयपुर आएगी। आपके दौसा की बात करें तो दौसा प्रथम राजधानी है, और इसे कौन बना रहे, दूले राय बना रहे। दौसा प्रथम राजधानी है, कौन बना रहे, दूले राय। आमेर को राजधानी बना रहे, वे बनवा रहे कोकिल देव। कौन बना रहे, कोकिल देव। और जयपुर को राजधानी बना रहे, वे कौन बना रहे, सवाई जय सिंह। तीनों बातें समझ गई कि आपके इस वंश की राजधानी रहेंगे 3। आमेर राजधानी है, ये आपके दौसा प्रारंभिक राजधानी दूले राय बनाएगा 1107 में। आमेर राजधानी बनेगी आपके कोकिल देव बनाएगा, और जयपुर राजधानी बनेगी आपके सवाई जय सिंह बनाएगा। आगे बात करें, कोकिल देव राजा बनेगा। कौन बना, कोकिल देव। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपने कभी पढ़ा हो शेखावाटी, क्या पढ़ा हो, शेखावाटी। तो आज ये इसकी भी जानकारी जुटा लीजिए कि शेखावाटी कहां से निकला है। आपको किसान आंदोलन पढ़ाए या पढ़ाऊंगा तो आपके शेखावाटी के जो किसान आंदोलन है वे जयपुर रियासत में हम उन्हें काउंट करते हैं, यानी शेखावाटी है जो जयपुर रियासत का ही क्या रहा है, अंग रहा है। तो हम लोग कहेंगे इन्होंने क्या किया, आमेर गया, आमेर के मीणा को पराजित किया, और पराजित करके 1207 में अपनी राजधानी किसे बना दी, आमेर को, जो कि आपके दूसरी राजधानी है। कौन सी राजधानी है भाई, दूसरी राजधानी। तो दूसरी जो राजधानी रहेगी वे कौन सी रहेगी, आमेर। इस वंश की दूसरी राजधानी आमेर रही। और 1207 से 1727, क्योंकि 1727 में इस वंश की राजधानी क्या हो जाएगी, जयपुर हो जाएगी। तो हम कहेंगे 1137 से 1207 राजधानी क्या रही, दौसा। 1207 से 1727 राजधानी क्या रही आपके, आमेर। और 1727 से आजाद तक राजधानी क्या रही, जयपुर। और इसी के पुत्र है, उनका नाम है शेखा। इनके पुत्र हुए नरुस कछुआ हुआ, नरुखा शाखा कहलाई, और आपके शेखा हुए शेखावत कहलाई। इन्हीं के पुत्र है शेखा, इन्होंने आपका शेखावाटी बसाया। आज भी इनकी छतरी है, जो आपके परसारामपुरा गांव पड़ता है नवलगढ़ झुंझुनू में, वहां इनकी छतरी है। कौन सा गांव पड़ता है, परसारामपुरा गांव पड़ता है। तो परसारामपुरा गांव में क्या है, इनकी छतरी है। तो यह बात भी आपको आनी चाहिए। तो आपके किस प्रकार से आपके कछुआ वंश की नींव रखी गई आपके, और उसके किस तरह की स्थापना हुई, माची का युद्ध क्या है, कि आपके राजधानी दौसा कैसे बनाई, आपके आमेर को राजधानी कैसे बनाई, सब बातें हम पढ़ चुके हैं। और यहीं से आपका शेखा है जो शेखावाटी बसाएगा। यही वजह है कि शेखावाटी की हम गुनती, जयपुर में किसान आंदोलन हुए आजादी से पहले, वे भी हमने शेखावाटी के किसान आंदोलन को जयपुर रियासत में पढ़ा। एंटीवाइटी के साथ थोड़ी स्पीड तो रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ आप राजस्थान टेलीग्राम पे, वहां राजवंशी इतिहास के नाम से डालिए, उसे आप बिल्कुल प्राप्त कर लें, और वहां से आप एक प्रिंट निकाल के रखें। राम राम साहब, धन्यवाद।